सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तारीख है आज की 19 अप्रैल। ये है आज की हमारी एग्जीक्यूशन। दो ट्रेड आज हमने एग्जीक्यूट किए, सेम डायरेक्शन में हमने आज एग्जीक्यूशन की हैं। दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए, क्यों किए, क्या रीज़न थे इसके पीछे समझेंगे और एक दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट निकलेंगे इससे, जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मंथली एक्सपायरी का 22,150 का हमने पुट बाय किया था। पुट का प्रीमियम बाय किया था, ऑप्शन बाइंग की थी हमने। एक लोट से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि किस तरह से एक लोट से ट्रेडिंग की जा सकती है, छोटे से छोटे अकाउंट को किस तरह से ग्रो किया जा सकता है। एट द एंड ऑफ द मंथ हम आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करेंगे क्या रिजल्ट आया। समझते हैं आज का ट्रेड। तो ये दो ट्रेड हमारी एग्जीक्यूशन, दो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या रीज़न थे, क्या गलतियां रही इसमें, क्या इंप्रूव कर सकते हैं और आगे से हम क्या ध्यान रखेंगे, ये देखेंगे। ब्रेक डाउन करते हैं आज का ट्रेड। सबसे पहले चलते हैं अपने कोटक के पोर्टल में। हेयर ये हमारा ऑर्डर बुक है। 2:30 पर आज काफ़ी लेट एग्जीक्यूशन की, क्योंकि मैं कहीं पे गया था। सो इसलिए मैंने लेट एग्जीक्यूशन की। 2:30 पर पहला हमने ट्रेड लिया, 187 का हमें एवरेज प्राइस मिला। ये पहला ट्रेड था यहाँ जैसे। यहाँ मेरी गलती क्या थी कि मैंने पुल बैक का या अपोजिट पार्टी का वेट नहीं किया कि उनका रिएक्शन क्या है। मैंने ऑल टाइम आज सेल ऑन राइज का पैटर्न फॉलो किया। मैंने ये नहीं देखा, मैंने पुल बैक का वेट नहीं किया, फोमो में मैंने एंट्री ली और मुझे टॉप पे जाके प्राइस मिला, जिसकी वजह से मेरी डायरेक्शन, मैं ये छोटा सा, मैंने ये ट्रेड ही स्कैल्प के लिए लिया था, बट यहाँ पर हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया। तो हमारा 700-800 रुपये यहाँ पर लॉस हो चुका था। मेरी गलती क्या रही पहले ट्रेड में, जो कि पहला ट्रेड था 2:30 पर। 2:34 पर हम निकल गए, 173 पर, 187 पे लिया, 173 पर हम निकल गए। हमें 700 का लॉस हो चुका था इस पर। तो पहले ट्रेड में हमारी गलती क्या थी? पहले ट्रेड में गलती ये थी कि हमने अपोजिट पार्टी का वेट नहीं किया, फोमो में एंट्री ली, और जिसकी वजह से हमें गलत प्राइस मिला और उसके हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ। अब सेकंड जो हमारा ट्रेड बना, कितने पर बना, जैसे ही 2:34 पर एग्जिट किया, उसके 15 सेकंड के बाद ही 2:34 पर ही हमने 175 की बाइंग की। ठीक है, यहाँ पर 175 की बाइंग की और एग्जिट किया हमने यहाँ जैसे 197 पर। हमें कितने पॉइंट यहाँ पर कैप्चर करने को मिले? हमें यहाँ पर 22 की पॉइंट हमें कैप्चर करने को मिले। 700 का जो लॉस था वो हमारा टर्न हो गया कितने में? आज हमारा जो ओवरऑल पीएनएल है वो है प्लस 375, 375, यानी कि ब्रेक इवन पर आज हमने काटा है। सबसे पहले तो हमारी एक छोटी सी गलती कि हमने फोमो में एंट्री ली, उसकी वजह से सबसे पहले मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। जो वो भी ओवर हो चुका था, मेरी डे जो लिमिट है उससे भी ओवर हो चुका था। मेरा 500 रुपया लॉस रहता है तो 700 हो चुका था। सबसे पहली गलती है कि मैंने आज रूल ब्रेक किया। उसके बाद मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की। बेशक यहाँ पर मुझे आइडिया या मेरी जो एनालिसिस थी वो बता रही थी कि यहाँ से मार्केट जाएगा, 20-30 पॉइंट ऊपर मिलेगा मोमेंटम, बट मैंने रूल ब्रेक किया। हमारा जो लिमिट थी वो भी क्रॉस हो चुकी थी, बट मैंने यहाँ पर रूल ब्रेक किया। हालांकि यहाँ पर हमें टारगेट मिल गया है, बट ये गलत आदत है कि रिवेंज ट्रेडिंग करने की गलत आदत है। आज तो अगर हमारे डायरेक्शन में चला गया, कल को नहीं गया, तो हमें काफ़ी अच्छा एक बड़ा काफ़ी बुरा लॉस देखने को मिल सकता है। ये आदतें नहीं लगानी है। यहाँ पर ये ट्रेड थोड़ा इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। सो सबसे क्या सीखने को मिला कि एक गलत ट्रेड की वजह से लॉस तो होता ही है, बट जो आपका प्रॉफिट होता है अगले ट्रेड में वो भी चला जाता है। तो यहाँ पर हमें 1200 तक का प्रॉफिट हो जाता, 1200 यहाँ तक 1500 तक का प्रॉफिट हो जाता, 30 की पॉइंट हम कैप्चर कर लेते। बट एक गलती की वजह से, प्रीवियस ट्रेड की वजह से, हम 300 की रुपया हम अपने पोर्टफोलियो में ग्रीन दिखा पाए, बट कोई नहीं, होता है, अपनी गलती है, लिख लेंगे, जर्नल में लिख लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान में रखेंगे। लॉजिक समझेंगे तो आज के लॉजिक काफ़ी सिंपल से लॉजिक पर मैंने ये एग्जीक्यूशन की। सबसे पहले हमारा एक बार फिर देख लीजिए, 375 का प्रॉफिट है। ये ऑर्डर बुक है, ये ऑर्डर बुक है। एंड नाउ अब हम चलते हैं हमारा जो
क्या लॉजिक थे इसके पीछे? लॉजिक से आज मैंने बिल्कुल सिंपल से लॉजिक था, सिर्फ सिंपल सा लॉजिक था कि एक तो मैं बड़ा लेट आया था। ये जो पूरी रैली है मैंने यहाँ पर देखी, कहीं यहाँ पर जैसे देखी, एक 50 पर रैली देखी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फंसा नहीं। तो हुआ क्या, जो भी ये मोमेंटम आया है ना, मोमेंटम जो भी बाय साइड का मोमेंटम आया है, तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। जैसे कि यहाँ से जो बायर थे इन्होंने यहाँ पर की, और उसके बाद जो ये सारे बायर्स हैं उन्होंने एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दी, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं दी, तो इसके बाद पैनिक वाला मोमेंटम भी नहीं आया। तो यहाँ जैसे एक 45 पर मोमेंटम आया था पैनिक वाला, उसके बाद हमें श्योर था कि अब एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। सो जैसे ही यहाँ जैसे जैसे ही मार्केट रिएक्ट करती है, तो हमने एक स्कैल्प के लिए तैयार रखा है। सो यही रीज़न थे कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उस प्रॉफिट बुकिंग को हम कैश करेंगे। तो सिंपल से लॉजिक थे कि 30 की पॉइंट हम लेके चले जाएंगे, बट हमारी गलती की वजह से हमारे जो पॉइंट थे वो 22-23 पॉइंट वो जो थे वो ब्रेक इवन में बदल गए, बट कोई नहीं। तो सिंपल से लॉजिक थे। आज एक तो हम मार्केट में लेट पहुँचे, जिसकी वजह से हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाए। तो आज मैंने विदाउट ट्रेडिंग प्लान ये एग्जीक्यूशन की है। थोड़ा सा कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी का भी यूज़ किया गया कि हम फ्लेक्सिबल होकर यहाँ पर एग्जीक्यूशन करते हैं। सो एक मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, या साइकोलॉजिकली बंदा कैसे सोचता है मार्केट में। सो जो भी ये बायर्स है ना, यहाँ पर जिन्होंने भी बाइंग किया, यहाँ पर जो बाइंग की, यहाँ पर जो भी यहाँ पर बाइंग की है, तो अब वो ओवर स्ट्रेच हो चुका है मार्केट। अब सीधी लाइन में मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो एक अब सेलर भी ट्राई करेंगे यहाँ से कि इस स्विंग को तोड़ें, और सेलर देखेंगे कि अदर सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है, या पैनिक देखने को मिलती है, या बायर में अभी भी जान है कि नहीं। सो यहाँ से ऐसे ना लेकर मार्केट सेलर्स ने यहाँ तक पहुँचा दिया, बट यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे और बायर बहुत पावरफुल थे। इसकी वजह से मोमेंटम फिर से रिवर्स हो गया। यही रीज़न थे कि प्रॉफिट बुकिंग मेन रीज़न एक ही है, एक ही नोट करने वाली चीज़ है कि मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका था और लास्ट का टाइम है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है लास्ट के टाइम में। वही हमने कैश किया। यही रीज़न था, सिंपल सा रीज़न था, एक छोटा सा रीज़न था जिसके बेस पर हमारा ट्रेड था। अब यही छोटे छोटे रीज़न पर साइकोलॉजिकली हम कैश कर सकते हैं, अगर आपको साइकोलॉजी पता है मार्केट की। छोटे छोटे मूव कैप्चर करके स्कैल्प कर सकते हैं। ये था आज का हमारा ट्रेड। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल को। अगर आप प्योर प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।